हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती स्टूडेंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन के कुछ मूल सिद्धांत लेकर आए हैं। ठीक है, जिसे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये टॉपिक आपको बहुत काम देगा मेरे दोस्त आगे जाने के बाद। ठीक है, अगर आप 12 में हैं तो इसको आप ज़रूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, इसका हमारे भाई 90% गारंटी रहता है कि ऐसा जो क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ रसायन विज्ञान में, ठीक है, ये आप मेरे भाई 100% गारंटी, 90% गारंटी होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग अभी से इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको बस आगे क्या करना होगा, सिर्फ रिवीजन करना होगा। ठीक है, मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपना एक फेयर कॉपी बनाइए जिसपे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग लिखिए। ठीक है, बाकी जो पढ़ने वाला है अपना रोज का वो अलग लिखिए। ठीक है, अपना एक फेयर कॉपी जरूर बनाए मेरे दोस्त, तभी आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताने वाले हैं कि रसायन के कुछ मूल सिद्धांत, यूपी बोर्ड 2025। ठीक है, फंडामेंटल कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी। यहाँ हम बता सकते हैं कि पहला हमारा क्या है, पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ये मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ दोस्त, आप लोग पदार्थ, जैसे हमारा इंग्लिश में मैटर, इसको आप लिखते जाइए, क्योंकि आपको आगे जाने के बाद मेरे दोस्त, अगर जैसे आप बीए, बीएससी, बीकॉम में कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो आपको मेरे भाई ये पदार्थ मतलब मैटर, ये चीज़ आपको बहुत आगे काम देगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप याद करते चले जाइए कि मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ठीक, अब आपको हम बताएंगे कि हमारा यहाँ पर क्या है कि पदार्थ। यहाँ पर देखिए कि दुनिया की कोई भी वस्तु या चीज़, मतलब कोई भी वस्तु या चीज़, जो भी आप कहिए, ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु या चीज़ जो कुछ स्थान छेकती है, मतलब जैसे हमारा दुनिया की कोई वस्तु या चीज़, सब समझ सकते हैं, कुछ स्थान छेकती है जिसमें द्रव्यमान हो। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती है। जैसे हवा, जल, बालू आदि। ठीक, उसमें द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक, हवा, जल, बालू आदि में क्या कहते हैं, द्रव्यमान पाया जाता है, उससे क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। कि दुनिया की कोई भी वस्तु या चीज़ जो कुछ स्थान छेकती है जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त आ सकता है कि पदार्थ की परिभाषा लिखिए, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, हाउ आर यू पदार्थ दोस्त। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पर देखिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसका नाम है द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा या परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, आपको सीधी सीधी लिखना है कि यहाँ तक के कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा या परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पदार्थ में किसी भी अवस्था में द्रव्यमान निश्चित होता है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि द्रव्यमान किस में निश्चित होता है, तो आप लोग आराम बता सकते हैं द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ या किसी भी अवस्था में द्रव्यमान दोनों में निश्चित होता है। ठीक है, तो आप लोग ये परिभाषा आराम से और प्यार से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा या परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पदार्थ में किसी भी अवस्था में द्रव्यमान निश्चित होता है। राइट, तो दोस्तों इसी तरह हम आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक पे टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे और लाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आपको सूत्र, फार्मूला, जो क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछा जाता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं इस वीडियो में, इस चैनल पर मैं बताने वाला हूँ दोस्त। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्त, और हमारी वीडियो को पर डे देखिए। ठीक है, उसके बाद हम आपकी तैयारी इतना जम के करवाने वाले हैं जिसका आप मूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर चलिए हम आगे, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्त यहाँ पर देखिए, तत्व क्या होता है। ठीक, तत्व हमारा क्या होता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ किसी अन्य रूप में विभाजन नहीं हो सका। ठीक है, आपको दोस्त सिर्फ नंबर लाना है बस। ठीक है, अच्छा नंबर पढ़कर जो जाना है, इम्पोर्टेंट पढ़कर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि तत्व क्या होता है। एलिमेंट मतलब हमारा तत्व होता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ की किसी अन्य रूप में विभाजन नहीं हो सका। प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। इतना बस लिखना है मेरे भाई एग्जाम में आपको। उसके बाद आपको देखिए 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। राइट, अब जैसे हमारा समझ लीजिए कि जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, तांबा आदि अब तक 112 तत्वों की खोज की जा चुकी है।
कि पदार्थ में कितने तत्व कैसे होते हैं, तो अब तक 112 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, तांबा आदि, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्त तत्व क्या होता है। ठीक है, अब इसके हम आगे बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं धातु। धातु क्या होता है? मेटल। ठीक है, मेटल मतलब धातु होता है। यहाँ पर देखिए धातु तथा विधातु मेरे उष्मा, धातु तथा विधातु और उष्मा की सुचालक होते हैं। ठीक है, वे ठोस अवस्था में तथा अधातुवर्धनी जिसे हम कहते हैं मेलेबल, ठीक है, मेलेबल और तन्य होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया धातु किसे कहते हैं, बस आपको इतना ही बताना है दोस्त, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। ठीक है, हमारा क्या है, जैसे जैसे समझ लीजिए कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। ठीक है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए अधातु। अभी मैं आपको इसके पहले धातु बताया। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ अधातु क्या होता है। दोस्त यहाँ पर देखिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन बस आपको याद करना है दोस्त। ठीक है, अधातु क्या होता है कि विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे अधातु क्या होता है हमारा, विद्युत और कुचालक। अगर आपसे कोई भी पूछ लिया कि अधातु क्या होता है, आप डायरेक्ट सीधी सीधी बोल सकते हैं कि विद्युत, अधातु जो होता है वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। बस अगर आप इतना ही लिख देंगे एग्जाम में, फिर भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट में पूरा बताया है कि विद्युत जो होता है उष्मा और उष्मा के कुचालक होता है। विद्युत, अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होता है, सीधी सीधी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा गंधक, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। ठीक, आपको इसको भी याद कर लेना है। इसमें से आपको 2 या 3 लिख देना है बस। जैसे गंधक लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, फास्फोरस, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कुछ भी लिख सकते हैं। 1 या 2 आपसे लिखना होगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अब हम बताते हैं यहाँ पर देखिए यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, यौगिक हम किसे कहते हैं? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम उसे यौगिक कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे H2O हमारा क्या है, जल का सूत्र है H2O जल। ठीक, NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यौगिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? जिसे यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक हमारा वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप में बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक, कंपाउंड कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या है यहाँ पर, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण किसे कहते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं मिश्रण। ठीक, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के असमान अनुपात में मिलाने से बनता है और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अथवा अनुमापन अवयवों में अलग किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मैक्यूरी। ठीक है, जैसे कि बारूद, गंधक, सोरा एवं कार्बन का मिश्रण, समझ सकते हैं आप, उसी क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से आराम से प्यार से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों की असमान अनुपात में मिलाने से बनता है, उसी क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका मिश्रण का परिभाषा सिर्फ हो सकता है कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के असमान अनुपात में मिलाने से बनता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अथवा अनुमापन अवयवों में अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, कि जैसे बारूद, गंधक, सोरा एवं कार्बन का मिश्रण। ठीक है, सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इस रासायनिक का 5 क्वेश्चन जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे दोस्त, तो ये आपको क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, किसी भी परीक्षा में। ठीक है, जैसे कि आपका परीक्षा एक पहले भी होता है जिसे हम वो बोलते हैं छमाही और सालाना बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको पूछ लिया जाता है और इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में तो याद करके जाना है दोस्त। ठीक है, तो ये आप हमारी छोटी छोटी क्वेश्चन को दोस्त, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पढ़कर जाना है, और आपको लेकर आने वाले हम सूत्र, फार्मूला, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों, जिसमें आपको रिएक्शन को हल करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत
आसान होगा जाएगा। ठीक है, रिएक्शन का जो आता है रिएक्शन हल करने में, वो आपको केमिस्ट्री में लेकर आए हैं हम सूत्र। ठीक है, दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर बाकी आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसी तरह हम टॉपिक लाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।